हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में हम जानेंगे जो बहुत ही कॉमन है। प्लस द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज कि हम वो मिस्टेक्स को बाजार में आसानी से फिक्स कर पाएंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये मिस्टेक्स नहीं है and काफी हमारे जैसे आप मेरे जैसे पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो मिस्टेक्स काफी ऑफन है, काफी ऑब्वियस है, बट एट द सेम टाइम वो मिस्टेक्स इजीली फिक्स किए जा सकते हैं। तो सीखते हैं ये वीडियो में कि कैसे हम वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाए। एंड यहाँ पर मैंने नोट डाउन करना भी स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहला मिस्टेक क्या है हमारा। तो पहला मिस्टेक है नॉट हैविंग अ बायस ऑन द मार्केट, यानी कि बाजार में करना क्या है, तेजी करना है, मंदी करना है, करना क्या है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि हमको क्या करना है। तो देखिए, अभी मैं सिंपल सा एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, लेट्स से जिनको अभी भी ट्रेड बनाना हो, तो सीधा जा करके कोई भी एक चार्ट हो, राइट, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक भी हो सकता है वो, इन दैट केस। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जा करके डायरेक्टली चार्ट ओपन करके बैठ जाते हैं, वी प्लॉट फ्यू ऑफ आर इंडिकेटर्स, बट हमको पता ही नहीं होता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में हो क्या रहा है, कि नेट नेट पूरा बाजार में क्या हो रहा है। लेट्स से अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड क्रिएट करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्रिएट करना है, मुझे पता ही नहीं है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द ओवरऑल मार्केट। सो दैट इज वेयर थिंग्स स्टार्ट्स गोइंग रॉन्ग। अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, आप लॉन्ग जा रहे हैं निफ्टी पर, एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उनमें शॉर्ट हो रहे हैं। सो थिंक लॉजिकली कि आपका ट्रेड क्या सही है, राइट? विल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स लेट द मार्केट मूव अप? हो सकता है बाजार ऊपर भी जाए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जाएगा ही नहीं, बट मार्केट स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि जो थ्रस्ट क्रिएट हो रहा है ऑन द डाउन साइड, जो स्टॉक्स है, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स वो नीचे खींच रहे हैं इंडेक्स को। तो इससे बेटर ये है कि देखिए, इसमें हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे। अब जब भी ट्रेड बना रहे, बिल्टअप में, स्क्रिप्ट में, सिंबल में, जस्ट एक चीज देखे, तेजी में कितने स्टॉक्स हैं, मंदी में कितने स्टॉक्स हैं। ये सबसे आसान तरीका है ये जानने का कि बाजार में कौन डोमिनेंट है, बुल्स डोमिनेंट है या बेस्ट डोमिनेंट है। 99 स्टॉक्स ऑन लॉन्ग, 69, ऑलमोस्ट 70 स्टॉक्स आर ऑन शॉर्ट, यानी कि जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं वो 100 के आसपास है, गिरने वाले 70 के आसपास है। ये आपको पता लग गया। सो बायसेस, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पॉजिटिव बायस है, आप ये भी नहीं कह सकते कि नेगेटिव बायस है, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट माइट रिमेन अ बिट फ्लैट, है ना, कि कुछ हो भी नहीं रहा है मार्केट में। एंड सी, दैट इज द रिजल्ट। आपने आप देखेंगे कि 0.2% के बीच में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आज मूव हो रहा है, ज्यादा कुछ मार्केट में एक्शन हो नहीं रहा है। अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज वेरी इजी। तो बिल्टअप में अगर आप देखेंगे, बिल्टअप ब्रेथ है, तो सिर्फ आप ये स्क्रीन एक बार नोटिस करें कि यहाँ पर आप देखेंगे, आप देख पाएंगे कि क्या टाइम पर कितना लॉन्ग हो रहा है, कितना शॉर्ट हो रहा है, आपको पता लग जाएगा। तो आज के दिन थ्रू आउट द डे आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखेगा कि लॉन्ग वन साइडेड डोमिनेंट हुआ है या वन साइडेड शॉर्ट डोमिनेंट हुआ है। थोड़ा बहुत यार अंदर होगा ही ऑब्वियसली, बट द आइडिया इज कि कंप्लीटली कोई डोमिनेट नहीं किया है मार्केट में। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग दिस डेटा, जहां पर आप इजीली पता लगा पाएंगे कि आपका बायस क्या है, आपको करना क्या है, मार्केट में तेजी करना है या मंदी करना है। ओके, देन ऑब्वियसली आप आपका जो सिस्टम है, एनी एनी सिस्टम यू माइट बी यूजिंग, उसके थ्रू ये पूरा पूरा जो हमने एनालिसिस किया उस पे आप और उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक, He Traders Concept has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को कभी कभी पता ही नहीं होता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बस जाकर के हम ट्रेड क्रिएट करते हैं, राइट? सो विच शुड नॉट हैपन। देखिए, अगेन बहुत सिंपल है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, कि वो इंस्ट्रूमेंट में बिल्टअप क्या हो रहा है, तेजी का पोजीशन क्रिएट हो रहा है या मंदी का पोजीशन क्रिएट हो रहा है, ज्यादा ये देखना। वो चीज करने के लिए थर्ड टैप इन बिल्टअप, फ्यूचर OIH, उसमें आप आ जाए एंड बस ऑब्जर्व करें कि आपको कौन सा कलर का बार ज्यादा दिख रहा है। रेड इंडिकेट शॉर्ट कर रहा है, ब्लू इंडिकेट लॉन्ग अनवाइंडिंग, ग्रीन इंडिकेट लॉन्ग, एंड येलो आपको बता रहा है शॉर्ट कवरिंग। तो ये देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, काफी ज्यादा शॉर्ट अक्यूमुलेट हो रखा है निफ्टी में, बट रिसेंटली देर आर फ्यू लॉन्ग्स विच आर गेटिंग एडेड। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे तो क्वांटम देखिए, ये एब्सोल्यूट ओवाई पे क्लिक करके
क्वांटम देखिए, बार छोटा नजर आ रहा है, यानी कि तेजी का पोजीशन क्रिएट हुआ यहाँ पर ऑन दिस डे, बट द क्वांटम वाज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो बाजार में लोग तेजी कर रहे हैं तो उनका उतना उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं है। अपमूव आ रहा है मार्केट में, बट द पार्टिसिपेशन इज नॉट लुक्रेटिव। आज भी हल्का अपमूव आया, बट द ओवाई इज गेटिंग अनवाइंडेड, यानी कि बाजार में से इंटरेस्ट कम हो रहा है। मेरा इंटरेस्ट कहाँ बढ़ेगा मार्केट में? जब मार्केट गिरेगा और पोजीशन बढ़ती रहेगी, जैसे कि ये दिन पर हुआ, शॉर्ट बिल्टअप हुआ निफ्टी में। सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग कि जिन्होंने यहाँ पर बेचा ये लेवल पर 17,840, वो 17,650 पर भी जाके बेचने रेडी है। तो आप खुद पूछिए आपसे कि जो आदमी ने यहाँ पर बेचा 17,860 पर, वो 17,650 पर भी जाकर बेचने तैयार है। तो ही इज एक्सपेक्टिंग कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन मूव। प्लस यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्टअप आ रहा है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, ज्यादा क्वांटम पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। तो टेक अवेज क्या है ये चीज का, कि नेट नेट मोर शॉर्ट्स आर इन द सिस्टम, राइट। तो एक बुलिश ट्रेड बनाने के लिए हो सकता है कि आप 10 लॉट पे ट्रेड करते आते होंगे, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको तेजी करना ही नहीं है, हो सकता है आप तेजी करें भी, बट ट्राई टू डू इट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले कर रहे हैं, 10 लॉट करते थे तो मे बी यू कैन ट्राई टू रिड्यूस दैट नंबर टू मे बी 5 लॉट्स और 6 लॉट्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन एवरीबॉडीज रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो अभी मंत्रा क्या है यहाँ पर, अभी मैं ये ट्रेंड कैसे खोजूंगा, मतलब हो सकता है कि ये डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, कलर्स देखिए, जहां पर आपको अगर नजर आता है ग्रीन प्लस ब्लू, इट विल इंडिकेट पॉजिटिविटी, रेड एंड येलो नेगेटिविटी, ठीक है। ये दो कलर याद रखिए, एंड उसे और शार्पन करने के लिए आप ऑब्वियसली उसका एब्सोल्यूट क्वांटम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज इसमें कर सकते हैं ट्रेंड पता लगाने के लिए, विच इज साइकिल। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, कि क्या 70% ऑफ टाइम पिछले 20 दिनों में कोई एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो हुआ क्या। तो लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग देखेंगे, फॉलो हुआ क्या, अप्लाई करिए। तो ये सिर्फ वही स्टॉक या इंडेक्स देगा आपको जिसमें 20 में से 14 दिन या तो लॉन्ग हुआ या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, या फिर आपको ये स्टॉक ही नहीं बताएगा, यानी कि बताएगा ही नहीं आपको ये चीज कुछ, ओके। सो दैट वे, सो लेट मी जस्ट ओपन इट। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे वही स्टॉक्स हैं जिनमें 14 दिन कम से कम या तो लॉन्ग बिल्टअप आया है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, राइट। तो यू नो दिस स्टॉक्स, यानी कि अगर आपको कोई स्टॉक ढूंढना है जो एक ट्रेंड में हो, तो आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क। यहाँ पर निफ्टी नहीं आया है, विच मीन्स कि निफ्टी अभी तक वो पॉजिटिव साइकिल उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट। यू कैन बी लेट, ये चीज करते समय आप एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाओगे, आई एग्री विद दैट, बट यू विल बी विद द ट्रेंड। आपका 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट यहाँ वहां हो जाएगा, बट यू विल गेट अ सिग्निफिकेंट मूव वेन एवर यू आर विनिंग। अभी आप एक बार शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग में ट्राई करें कि शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग में आता है या नहीं निफ्टी। सो इफ दिस, अगर निफ्टी यहाँ आया, दैट मीन्स कि देर इज अ नेगेटिव ट्रेंड विच एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में स्टिल 20 में से 14 दिन कम से कम लॉन्ग है, शॉर्ट या शॉर्ट कवरिंग है, तो विच माइट टर्न अ प्रॉब्लम फॉर अस अगर हम लॉन्ग गए तो इस तरीके से जाकर के आप आसानी से खोज सकते हैं कि कहाँ पर ट्रेंड चालू है या नहीं। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट, विच इज कि आपको हमेशा बाजार कहाँ जाएगा वो पता लगाने का जरूरत नहीं है। समटाइम्स आपको स्ट्रैटेजी पे भी वर्क इक्वली करना चाहिए, है ना। नो, आई विल नॉट से समटाइम्स, बट ऑलवेज यू शुड वर्क ऑन द स्ट्रैटेजीज पार्ट, कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कितना लुक्रेटिव है, क्या वो मैथमेटिकली साउंड है, क्या वो मैथमेटिकली राइट है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपने 10 ट्रेड लेते हैं जिसमें जब खोते हैं तब आप 50,000 खोते हैं, जब कमाते हैं तो 10,000 कमाते हैं, आप लॉजिकली सोचिए लॉन्ग रन में आप पैसा बना पाएंगे क्या? उसका जवाब है नहीं। अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमाइज है, नहीं है, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे मार्केट से, ओके। डजेंट मैटर कि आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, आपका फोरकास्टिंग कितना स्ट्रांग है, बट आपका अगर स्ट्रैटेजी एक नेगेटिव रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है आपको, यानी कि आप ज्यादा पैसा खो रहे हैं आपका टारगेट पर और कम कमा रहे हैं स्टॉप लॉस पर, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आर्किटेक्ट टूल है जहां पर जाकर के आप आपका स्ट्रैटेजी एनालाइज कर सकते हैं, ओके। लेट्स से मैं निफ्टी पे बुलिश हूँ, ओके। सो आप देख पाएंगे कि आरटीआर में आकर के आप देख पाएंगे
कि 100 पॉइंट्स की दूरी पर ओके कितना रिवॉर्ड टू रिस्क बन रहा है। यानी कि देखिए अगर मेरा टारगेट 100 पॉइंट पे है निफ्टी का, तो अगर मैं एक्सपायरी तक यानी कि कल तक इसे होल्ड करूंगा तो मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क इज नेगेटिव 0.4। तो ये स्ट्रेटेजी करके कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, राइट। हाँ, 200 पॉइंट का अपमूव आता है बाजार में तब जाकर के ये स्ट्रेटेजी लुक्रेटिव हो सकता है, बट सिर्फ 100 पॉइंट का अगर मेरा टारगेट है तो ये स्ट्रेटेजी मुझे कल तक कुछ भी पैसा कमा के नहीं देगा। सो डू सच एनालिसिस। छोटा टाइम लगता है बट ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग रन जो स्लिपेज आपका बचाएगा ये काफी हद तक बचा देगा। ओके, सो सेकेंड थर्ड थिंग इज स्ट्रैटेजी एनालिसिस और इग्नोर। तो इग्नोर मत कीजिए स्ट्रैटेजी एनालिसिस को। ओके, फोर्थ थिंग इज एंड बाय द वे ये जो सॉरी टू गो बैक वंस अगेन, तो ये वाला जो स्टेप है सेकेंड वाला, वो ऐसा नहीं है कि आपको रोज का रोज करना है, आपको बाजार में करना है। आप उसे इन एडवांस करके रख सकते हैं, देन आपको पता ही होगा कि मार्केट में करना क्या है कल जा करके। ओके, स्ट्रैटेजी एनालिसिस सौदा लेने के पहले करना जरूरी है, राइट। वो ट्रेड करने के बाद करके कुछ फायदा नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू डू इट बिफोर यू ट्रेड। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, तो चौथा पॉइंट ये है कि स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, ठीक है, आप ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हो इसके लिए। यूज बिल्ड अ स्ट्रैटेजी विच गिव्स यू एन ऑप्टिमाइज्ड रिवॉर्ड टू रिस्क, जो आपको एक बेटर स्टैटिस्टिकल एज दे पाए इन द मार्केट। ओके, नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज चेक कि आईवी कहां पर है। ओके, तो आईवी में आइए, आईवी चार्ट ओपन कीजिए एंड जस्ट चेक आउट कि क्या आईवी ऊपरी स्तर पर है, क्या आईवी निचले स्तर पर है। कैसे देखेंगे आप, सिंपल है, ये येलो लाइन को फॉलो कीजिए। इफ द येलो लाइन इज एट बॉटम दैट मींस द आईवीज आर बॉटमड आउट। अगर ऊपर है तो आईवी टॉप पर है। तो यहाँ पर करना क्या है, जब भी आईवी ऐसे मिड रेंज में आता है 14.4 यानी कि ये जोन में, देखिए ये जोन में जहां पर अभी रिसेंटली यहीं पर, अब हम ये कह सकते हैं कि आईवीओ के निचले स्तर पर नहीं है एटलीस्ट। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर है, बट एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इट हैज स्लाइटली पोजीशन इन द मीडियोकर जोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब मिडिल में होता है तब जनरली आप बुल कॉल स्प्रेड्स, इस तरीके का स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड्स, बेयर पुट स्प्रेड्स, इस तरीके का स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, जब बॉटम पर होगा, one of the best strategies would be to buy options. Okay, to buy options यानी कि आप कॉल ऑप्शन खरीदे तेजी का व्यू है तो, पुट ऑप्शन खरीदे मंदी का व्यू है तो। क्यों? क्योंकि जब बाजार गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन पे उसका पैसा आएगा ही डायरेक्शन का, बट साथ ही साथ आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक कुशन मिल जाएगा, एडिशनल पैसा मिलेगा आपको। ओके, सो नेवर इग्नोर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है जो आपका आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसमें ये सेकेंड लार्जेस्ट आता है। यानी कि काफी सारा प्रीमियम इज मूव्ड बाय इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसे भी ट्रैक करें, 2 मिनट जाएगा दिन का, बट डू इट। इवन अगर आप पहले भी करके रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, राइट, बट ओनली द स्ट्रैटेजी एनालिसिस पार्ट वो आपको ट्रेड लेने के पहले करना होगा। ये आप कर सकते हैं बिफोर द मार्केट एज वेल, दैट इज ऑल ओके, है ना। सो नाउ कमिंग टू, सो नेवर ओवरलुक implied volatility. Okay, now coming to the last point, which is bid ask spread. Okay, अभी bid ask spread plus ban list. Okay, यानी कि देखिए अभी ये सब चीज आप कर सकते हैं विच कैन बी इग्नोर्ड एंड मतलब अवॉइड कर सकते हैं ये सारा चीज जो हमने अभी डिस्कस किया। बट बिड आस्क स्प्रेड में अगर लिक्विडिटी नहीं मिलता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक ही चीज कर सकते हैं आप उसमें, यू डोंट ट्रेड दैट। द रीजन इज कि आप स्लिपेज में बहुत पैसा खो बैठेंगे। एंड दूसरा चीज बैन लिस्ट है कि आप हमेशा ट्रैक करें कि कौन कौन सा स्टॉक बैन में है ना। ये एंड ऑफ द डे अगेन आपको सिर्फ आपका ब्रेन को ट्रेन करना है। एक बार आपको ये हर मिनट जाकर के चेक नहीं करना है, आप जस्ट दिन में एक बार भी कर लेंगे ना तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक पॉसिबल एंट्रेंट है एंड पॉसिबल एग्जिट्स है। एंड जनरली कुछ आपको नाम भी मेमोराइज हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम, जो स्टॉक्स एक यूजुअल कैंडिडेट्स रहते हैं बैंड में। So Ibul Housing Finance is one of them. Okay, IDA was it happens to be one of them, है ना। तो इस तरीके से जाकर के आप वो स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो स्टॉक्स में एनालिसिस ही अवॉइड कर सकते हैं।
लिक्विडिटी के लिए जनरली निफ्टी के टॉप 30 स्टॉक्स विल गिव यू गुड लिक्विडिटी, है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो तकलीफ आएगा ही नहीं। सो यस, एंड दैट इज आवर लिस्ट, एंड ये सारे चीजें हैं जो हमको नहीं अवॉइड नहीं करना चाहिए जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। एंड हमने सोल्यूशन भी सीखा कि क्या सोल्यूशन है ये सारी चीजों का। सो डेफिनेटली ट्राई आउट करें, एंड डू use the application from the link in the description box below, I saw in the iCard over here. Bye bye, take care, and happy trading. See you all in the next video.